मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, सर्पाधिराजा कमठारितो यै ध्यानस्थ तस्यैव प्रणवितानै यस्योपसर्गं निर्वर्तयत्तं नमामि पार्श्वं महतादरेण, नमामि पार्श्वं महतादरेण। गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन ग्रंथ में कहते हैं, मनुष्य भाव की सार्थकता संयम धारण करने से है। संयम का मतलब विकारों का त्याग, वैभाविक परिणति से हटना। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि अंतरंग परिग्रह हैं। अंतरंग परिग्रह को हटाए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। पर बाह्य परिग्रह के प्रति राग छोड़ना है तो अंतरंग और बहिरंग दोनों परिग्रह का त्याग करने के बाद परिणामों में निर्मलता आती है। नहीं तो संरक्षण और संग्रह की भावना बनी रहेगी। यदि संकलन है वस्तुओं का तो उसका संरक्षण भी करना पड़ेगा, संभालना पड़ता है। इसलिए दिगंबर साधु बाह्य परिग्रह का त्याग भी करते हैं, और बाह्य परिग्रह का त्याग इसलिए करते हैं कि उनके प्रति आसक्ति, अनुराग जागृत न हो। अब तत्वार सूत्र में लिखा है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह की भावना, अनुग्रह किसे कहेंगे? स्व और पर का हित जिससे होता है वही अनुग्रह है। स्व का हित भी हो और पर का हित भी हो। 16 कारण भावनाओं में भी सख्ततः त्याग भावना आती है। त्याग धर्म है और दान पुण्य है। त्याग और दान में गहराई से विचार करें तो बहुत अंतर है। त्याग क्या करते हैं? अनुपयोगी वस्तु, विकारों का कचरा, कूड़ा कचरा, उनको हटाते हैं। जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष जो हमारे लिए अहितकारी हैं, हमारे संयम के विघातक हैं, मोक्ष मार्ग में बाधक हैं, उन चीज़ों को हटाना। दान में परोपकार की भावना मुख्य होती है और त्याग में आत्महित की भावना। जब तक वैभाविक परिणति नहीं हटेगी तब तक रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति भी सही रूप में नहीं हो पाती। त्याग में बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग, अहंकार ममकार का त्याग होता है, और दान में परोपकार की भावना अर्थात संयमी को आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान दे करके हम उनका हित करते हैं। उत्तम से उत्तम वस्तु दान में दी जाती है, लेकिन उत्तम वस्तु का त्याग नहीं होता है। त्याग हानिकारक तत्व, जो अहितकारक तत्व हैं, उनका हम त्याग करते हैं। इसलिए त्याग को धर्म कहा। और पुण्य किसे कहेंगे? पुनाति आत्मानम इति पुण्यम। पुण्यार्जन करते हैं हम त्यागी व्रतियों की रक्षा करके, देव साध गुरु के प्रति समर्पण की भावना, ये पुण्य है। जिनेंद्र भक्ति करते हो, गुरु भक्ति करते हो, स्वाध्याय करते हो। स्वाध्याय में तो तत्व ज्ञान भी जागृत होता है। एक ग्वाले ने मुनिराज को शास्त्र दान दिया, उसके फलस्वरूप अगले भाव में वह कुंद आचार्य बन गया। कुंद आचार्य का पूर्व भाव का इस प्रकार का प्रकरण प्राप्त होता है। लेकिन
अभी तो किस रूप में शास्त्र छपते हैं आप जानो, कोई ठिकाना नहीं है। श्लोक कुछ है, अर्थ कुछ है, अर्थ की व्याख्याएं अपने अपने विचारों के अनुसार होती हैं। श्लोक के अनुसार यथावत प्रमाण नय की विवक्षा को लेते हुए यदि टीका है तो टीका तो हम आगम कहेंगे और नहीं तो नहीं कह पाएंगे। तो दान देते समय किन किन बातों का विचार करना। दान देने वाला गृहस्थ है, वो सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजन में, भक्ति में अपने द्रव्य का इस्तेमाल करता है, खर्च करता है। लेकिन दान देते समय दाता, देय, पात्र, दान की विधि, इन सब बातों पर विचार करना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम देखेंगे दाता कैसा होना। तो आचार्य लिखते हैं, पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ के अंदर लिखा है, दाता के अंदर 7 गुण होना चाहिए। दान देने वाला ऐहिक फल अनपेक्षा, शांति, निष्कपटता, अनुसूयत्वम, अविषादित्व, मुदित्वम, निरहंकारित्व इति दातृगुणा। ऐहिक फल की इच्छा नहीं होना। हम यदि आप मुनिराज को आहार देते हो, महाराज मैं आपका भक्त हूँ, प्रतिदिन आहार भी देता हूँ, देखो अब आपको मेरा संकट दूर करना है, मेरी दुकान नहीं चलती है, मेरे घर में हमेशा अशांति बनी रहती है, हमें कुछ दे दो, कुछ कर दो। बदले की वांछा यदि है तो हमारा दाता के गुण में क्या बताया, ऐहिक फल की इच्छा नहीं रखना। लौकिक फल की इच्छा रखते हुए दान, आदान प्रदान, तो ये तो व्यापार हो गया। हम मुनिराज को आहार देते समय मात्र इतनी भावना रखेंगे, क्या दानम पुया मुखम सावय धम्मो, मैं अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आहार देता हूँ, औषध दान देता हूँ, पीछी का मंडल, शास्त्र आदि मुनिराज के लिए देता हूँ, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए और मुनिराज के संयम की रक्षा हेतु। वे अपने सत्कर्मों का पालन तभी कर पाएंगे जब शरीर में बल होगा। एक दिन का दिया हुआ आहार दान मुनिराज का जब तक जीवन है, वो अपने पूरे जीवन में जितनी साधना करते हैं उस साधना में सहकारी आपका दिया हुआ द्रव्य हुआ। आपने एक दिन आहार दिया, रोटी चावल दाल जो भी खिलाया आपने, उससे सब धातु का निर्माण हुआ और जब तक उनकी भुज्यमान आयु चल रही है तब तक वो सब धातु से उनको शक्ति और बल प्राप्त होता है, तो उनकी साधना में सहकारी हुआ। तो मुनिराज का तप बढ़े, उनका ज्ञान बढ़े, उनकी साधना बढ़े, उनके रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति हो, इस भावना को लेकर यदि दान दे रहे हो तो दाता के गुण आपके अंदर सही हैं। और कुछ कुछ बदले में इच्छा करना, मांगे बिना ही सब कुछ मिलता है। आप आहार दान दे रहे हो तो दान से जो पुण्य अर्जन हुआ, उस पुण्य से रोग शोक आदि व्याधि दुख दारिद्र स्वयं मिटता है, मांगने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। पुण्यशाली है तो पाप की अनुभाग शक्ति स्थिति बंद अपने आप उसका घटता चला जाता है। शांति निष्कपटता, शांति, क्षमा भाव, शांत परिणाम का होना। कुछ गड़बड़ी हो गई, मुनिराज ने ज़्यादा हूँ हाँ कर दिया, देखो भाई ये तुमने छू दिया, आप 16 तो जिसका जैसा अभ्यास है, आपने बर्तन के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, स्टिकर जो उसमें चेप होती है ना, वो फेविकॉल होता है, बहुत अशुद्ध है, उसमें चर्बी होती है, अंडा से कुछ निकालते हैं उसका रस और वो उसमें फेविकॉल में मिक्स करते हैं। अब बताओ पात्र कितना अशुद्ध है। अंडा तो एक तरह से बहुत ही मांसाहार का एक प्रतीक है वो तो, और उसका संपर्क यदि पात्र में है और उसमें वस्तु रखी है, नहीं लेंगे साधु। अभी फ्लाईबोर्ड यूज करते हो, फ्लाईबोर्ड में सरेस का इस्तेमाल होता है उसके परत की परत चिपकाने में,
एक बार बहुत पहले की बात है, गणनिहारिका विजयमती माता जी किसी स्कूल में ऐसे रुकते हैं बिहार में, तो कोई ब्रह्मचारी जी आए, रुके, स्वाध्याय चल रहा था, बैठ गए। उन्होंने बताया कि माता जी मैं एक फैक्ट्री में कहीं रुका था, वहाँ पर सरेस तैयार होता है, सरेस, जिससे कि सरेस बाज़ार से तो आप खरीदोगे तो पीस मिलेगा, छोटा छोटा पीस, आप लोग कि तो ऐसे कॉमन पीस है, उसके अंदर तो कोई अशुद्धि नज़र आती नहीं आंखों से। तो उन्होंने बताया कि जितने गाय भैंस आदि कत्ल किए जाते हैं, कसाई लोग मारते हैं उसको, फैक्ट्री में कत्ल करते हैं, तो उसकी जितनी अंदर का मलबा होता है उसको इकट्ठा करते हैं और एक गड्ढे में डालते जाते हैं। फिर जब गड्ढा भर जाता है उसको बंद कर देते हैं, पैक कर देते हैं पूरा। फिर 6 महीना अथवा वर्ष, 1 वर्ष के बाद उसके अंदर क्या होता है, वो सब जम जाता है, जैसे बर्फ़ी जम जाती है ना, ऐसे वो जम जाता है पूरा। फिर उसको निकालते हैं और उसका छोटा छोटा टुकड़ा मशीन से करते हैं और सरेस के नाम से उसको बेचते हैं। और जो फ्लाई बोर्ड तैयार होता है वो सरेस से उसको परत पर परत चिपकाया जाता है। मॉडर्न वे, आजकल जो साइंस से जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उन सुविधाओं की तरफ हम दौड़ते हैं, शुद्धि और अशुद्धि का ध्यान नहीं रखते। तो मुनिराज तो अपने व्रतों का पालन करेंगे, उनका जो नियम संयम का है, उस जिस विधि से वो आहार लेते हैं उसी विधि से लेंगे, और योग्य विधि मिली तो आहार करेंगे, नहीं तो रुक जाएंगे, तो अंतराय कर लेंगे, नहीं रुकेंगे आपके यहाँ। कुछ रस परित्याग है, कुछ है, अब आपने कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर दिया। एक बार एक छोटा सा कथानक दृष्टांत में बताऊंगी कि कोई मुनिराज ने कुछ उपवास किया होगा, बेला तेला जो भी किया, अब वो श्रावक के यहाँ उनका आहार हुआ। अब पारणा में तो कुछ गर्म चीज़ देवे ताकि गला जो सूख गया है ग्रीष्मकाल वैसे ही, और कांटे पड़ रहे हैं, और आपने ठंडी ठंडी चीज़ देने का प्रयास किया। अब मनराज तो शांत स्वभाव से जो उनको लेना था लिया, नहीं लिया, लेकिन थोड़ा सा उनको चिड़चिड़ाहट सी हो गई और सेठ जी को जोर जोर से पीछे ऐसे से मार दिया। अरे क्या करता है, देने का विवेक रखा कर कैसे हार देता है, द्रव्य की तरफ ध्यान रखना चाहिए, योग्य द्रव्य योग काल कैसा है देख के देना चाहिए। और जोर जोर से माथे पर थोड़ा चेहरे पर गुस्सा भी नज़र आ रहा था, क्योंकि अब जब शक्ति क्षीण हो जाती है तो चिड़चिड़ाहट छूटती है। अब सेठ जी को बहुत बुरा लगा, कैसे महाराज को तो क्रोध नहीं करना चाहिए, अरे हो गया सो हो गया। अब मुन्नाज का तो संजरण कसाया तत्काल हुआ, फिर समझा भी दिया देखो ऐसे करना है। अब जाकर आचार्य महावीर महाराज जो गुरु थे उनके पास, देखो आपके शिष्य है ना, मेरे आहार हुआ था और ऐसे उसने मेरे को 5 पीछे जोर जोर से मार दी गुस्से में। तो आहार उन्हें 2-3 अंजलि लिया, गला से गटका ही नहीं जा रहा था, कांटा पड़ गया था, छोड़ दिया हाथ। अब 3 उपवास मान लो, उसके बाद पारणा में सही रूप में कराना चाहिए तो नहीं करा पाए। अब उनको कुछ कमजोरी के कारण से, जैसे हो घबराहट के कारण से ऐसा उन्होंने पीछे से जोर जोर सिर पर दे मारा उनको। महाराज ने कहा, अब भगवान स्थिति अंग देखो, महाराज कहते हैं कितनी बार पीछे लगाई थी तेरे को? 5 बार लगाई थी। तेरे को पुत्र नहीं है ना, 5 पुत्र की प्राप्ति होगी। अब तपस्वी मुनिराज जी से उन्होंने तो नॉर्मल यूँ ही कह दिया। महाराज को थोड़ा सा इस तरह का दिव्य ज्ञान बहुत ही अच्छा था। तपस्वी लोगों का होती दूरदर्शिता को या तत्व ज्ञान के बल से, विशुद्धि के बल से, उनके मुख से जो निकल गया वो हो जाता है। निमित्त बने महाराज तो। और कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु के आशीर्वाद से जो पाप की स्थिति है उसका खंडन हो जाता है और पाप पुण्य रूप भी परिणमन कर जाता है। तो बहुत खुश हुआ कि भाई मेरे को सही में संतान नहीं है। महाराज ने कहा कि तेरे को 5 पुत्र होंगे, तो चला गया शांति से। महाराज नमस्ते ठीक, कोई बात नहीं। अब सही में वो महाराज के मुख से निकला, उसको 5 ही पुत्र ही, बेटी नहीं 5 लड़का ही हुआ। कुछ वर्षों के बाद आचार्य श्री की समाधि हो चुकी थी महाविकृति महाराज के साथ। हम लोग गणनिहारिका विजयमती माता जी के साथ विहार करते उसी गांव में पहुँचे। वो सेठ कर गया, ये विजयमती माता जी वही आचार्य महाविकृति महाराज के साथ में थी। बहुत खुश होता है, देखो मेरा बहुत बड़ा भवन है, बिल्डिंग है, मेरे 5 पुत्र हैं, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलता है, ऐसा वैसा पूरी बातें बताता रहा। फिर बोला महाराज रुकना है आपको, तो माता जी रुकना है आपको गाँव में, बिना आहार करे नहीं जाने देंगे। ठीक है रुके, मंदिर भी कहीं थे, दर्शन करना था, रुके। अब जब आहार हो गया सबका निरंतर है,
लाके 5 पुत्रों को, अरे ये महावीकृति महाराज की पुत्र हैं, हमारा तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनके पुत्र कहाँ से आ गए? उनके आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई है मुझे, और मेरा व्यापार गुणाकार रूप से बढ़ता चला गया है। ये सब गुरुओं के आशीर्वाद से फलित हो रहा है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आपका ये सब कुछ, अरे मेरा कहाँ से आया? हमें तो अंतरंग बहिरंग परिरंग का त्याग है, मेरा कहाँ से? ये चीज़ें दान में शांति। और कुछ अधिक गुरु महाराज कुछ कटु वचन भी बोल देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो क्षमता भाव रखना, गुरु के प्रति रोष प्रकट नहीं करना, अपने प्रति पश्चाताप करना कि मुझसे कुछ त्रुटि हो गई है। रेवती रानी कथा सुनी ना आपने? और भी एक कथानक है, रेवती रानी किसकी है, तो वो मतलब ऐसा कथानक है, शॉर्टकट में बताऊंगी कि एक विद्याधर था, उसने क्षुल्लक दीक्षा ले ली। विद्या मुनि होते हो तो मुनि हो सकते हैं विद्याधर, कर्मभूमि मनुष्य ही तो हैं। वो विजयार्थ पर्वत के अंदर वहाँ पर उनका निवास होता है। तो उसने क्षुल्लक का वेश धारण किया और सेठ के यहाँ पड़गान हो गया। रेवती रानी की नहीं, किस सेठ के यहाँ? उद्यान राजा रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में इसका कथन आता है, हो सकता है नाम में कुछ गड़बड़ी हो जाए। तो पड़गान हो गया, उसको परीक्षा करनी थी कि देखें निरुचिकित्सा अंग का पालन करने में इनकी प्रसिद्धि ज़्यादा है, तो वास्तव में इनके अंदर वैसा गुण है कि नहीं। तो अब आहार तो करते गए, फिर ज़्यादा आहार कर लिया और पूरी उल्टी कर दी। और राजा के शरीर जो मतलब सेठ जो आहार दे रहा था, बहुत दुर्गंधित उल्टी हुई और उनका पूरा शरीर उस वमन से भर गया, लेकिन घृणा नहीं हुई। पहले तो मुनिराज की भैयाव्रत करी, कुछ अमृतधारा वगैरह सुंघाया, नींबू सुंघाया ताकि इनकी उल्टी बंद हो जाए, कुछ शांति मिले, उनकी सेवा शुश्रूषा करी। फिर अपने शरीर का मार्जन आदि किया और पश्चाताप की भावना पूर्वक खाने लगे। मुझसे कुछ गलत आहार देने में आ गया, आप मुझे क्षमा करना, मेरे भैयाव्रत में कुछ कमी रह गई है, आहार सही दे नहीं पाया मैं। और शांति भाव से पूरी सेवा शुश्रूषा करता रहा उनकी। तो वो कहने लगे, नहीं तुम्हारा कुछ इसमें दोष नहीं है। मैं तो ऐसा सुना था कि आप निरुचिकित्सा में आपकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि सुनी और परीक्षा के रूप में मैंने सब किया था। बाकी है तो देखो क्या है, मुनिराज के प्रति रोष तोष घृणा किसी भी रूप में करो, पंथ व्यामों को लेकर के, रूढ़ी को लेकर के, परंपरा को लेकर के, मुनि हैं। वो जघन रूप में व्रतों का पालन करते हो या उत्कृष्ट रूप में करते हो या मध्यम रूप में करते हो, उनके अनुसार उनका तप मध्यम तप होता है या जघन तप होता है। तब तो सीधे मोक्ष नहीं जाते, स्वर्ग में जाते हैं, फिर मुनि बनते, फिर स्वर्ग में जाते हैं, साधना बढ़ाते हैं, फिर शुद्धोपयोग की भूमिका में अपनी साधना के अनुसार पहुँचते भी हैं। कोई साइकिल चलाना सीख रहा है तो शुरू में तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं चला पाता है, गिरता भी है, पड़ता भी है, फिर सीखता है, फिर आगे बढ़ता है, ट्रायल पीरियड समझ लो। लेकिन बढ़ने का ही तो प्रयास है। आपने रात्रि भोजन पूरा त्याग नहीं किया, मात्र अन्न का त्याग किया, तो रात्रि भोजन त्यागी नहीं कहलाओगे आप। ये ट्रायल पीरियड है, अभ्यास करो। पहले अन्न का त्याग किया, फिर धीरे धीरे जल आदि का भी त्याग कर देते हैं, तो मोक्ष मार्ग ही तो है। दोषों को निकालना निरंतर, इससे क्या होगा, अपनी चित्त भूमि विकृत होती है, अपना सम्यक दर्शन दूषित होता है। स्त्रीकरण अनुपगुहन अंग भी तो सम्यक दर्शन का ही अंग है, उसका भी तो पालन करना चाहिए। शांति, निष्कपटता। तीसरा, कपट भाव नहीं रखना, मन में कुछ, वचन में कुछ, शरीर से कुछ। अब गणियार का विजयमती माता ने चातुर्मास अकलुज में किया था, तो 2-4 विद्वान थे, वो सोनगढ़ आमनाय के थे, पर उनको प्रवचन अच्छा लगता था, तो क्या करें, उनके यहाँ तो वो तो कहते पंचम काल में मुनि होते नहीं है, द्रवलिंगी है ये। तो क्या करता था, ऐसे खड़े खड़े ऐसे थोड़ा हल्का झुकाता था। तो एक दिन किसी ने पूछ दिया कि आप तो नमस्कार करते नहीं, आप कैसे नमस्कार कर दिए? अरे मैंने तो साथ को नमस्कार किया था, उनको थोड़ी किया था। मैंने जिनमानी को नमस्कार किया था, उनको नहीं किया था। ये क्या है?
ज्ञानार्जन तो उनसे करना चाहते हो, ज्ञानी की विनय नहीं कर रहे हैं, गुरु की विनय नहीं करे, पर गुरु की वाणी से के प्रति अनुराग झलक रहा है और सुनना चाहते हैं। और हितकारी, यदि वो हितकारी हैं तो अब क्या बताएं, जिनवाणी आकाश से तो निकली नहीं है, गुरु के मुख से ही निकली है। यदि गुरु की विनय नहीं है और कहो तो हम तो जिनवाणी की विनय कर रहे हैं, तो यह कपट नहीं है क्या, ये अनादर नहीं है क्या? दोनों का ही अनादर है। गुरु की विनय नहीं करना, पर गुरु की बात तो अच्छी है उसको स्वीकार करना, ये गुण और गुणी दोनों में अभेद होता है, व्यापक भाव है। एक की विनय करना, एक की नहीं करना, ये भी कपट हो गया, निष्कपटता गुण का पालन नहीं होता है। परिणामों में निर्मलता, स्वच्छता, सरलता होनी चाहिए, तब वो दाता साथ से पुण्यार्जन करके निकट भाव में मुक्ति को प्राप्त करता है। अनसूयतम, असूया ईर्ष्या नहीं करना। कोई व्यक्ति ज़्यादा होशियार था, बार बार विधि मिला लेता है और उसके घर साधु पहुँचते भी अधिक संख्या में। अब पास वाले को विधि नहीं मिल पा रही है तो उसके हम मुंडाज नहीं जा पा रहे हैं। अब पड़ोसी से ईर्ष्या करने लग गया, कल से तू चौका बंद कर, तू ही पड़गा लेता है, हम लोग को किसी को हार देने नहीं देता, हमारे यहाँ महाराज आ नहीं पाते, अपना चौका बंद करो। तो मैंने आचार्य महाराज का 3 बार तेरे यहाँ हार हो गया, मेरे यहाँ 1 बार भी नहीं हुआ है, कल से तेरे को नहीं पड़गाना। ईर्ष्या क्यों भाई? उसका साथ से पुण्य है, कुछ पुण्य प्रबल है और मुंडाज की विधि मिला ले रहा है, चले जा रहे हैं। इसमें ना मुनि का अपराध, ना उस दाता का अपराध। आप भी इस प्रकार का पुण्य अर्जन करो, पुण्य बढ़ाओ। ऐसा होता है 15-15, 20 दिन चौका लगता रहता है और आचार्य महाराज का नहीं हो पाता है, तो उसका पुण्य उतना प्रबल नहीं हुआ। अब एक बार आचार्य शनमत साहब महाराज जी का आहार, वो तो 10-10 उपवास, 8-8 उपवास करते थे, तपस्वी सम्राट। अब 10 उपवास की पारणा होगी। भरतपुर की श्रीमती जी है, गणियार का विजयमती माता जी के परिवार से ही, मतलब गृहस्थ बच्चा से परिवार कहेंगे, ऐसा तो कह नहीं सकते। तो वो बराबर कहीं भी साधु जाए क्षेत्रों में, वहाँ खुद जाती थी, चौका लगाती थी। तो उसने चौका लगाया, आचार्य श्री का आहार हो गया। उसके बाद फिर तो एकांतर से एक आहार, दूसरी बार फिर वहीं पड़क गए। जब उपवास के बाद ऐसे 8-10 बार उसी के आहार हो गया। अब चौका तो शिखर जी बहुत सारे सब जगह लग रहे थे, तो आहार उनके यहाँ नहीं हुआ। तो महाराज के पास लोग पहुँच गए, महाराज आप उनके यहाँ तो बार बार जाते हो, हम लोगों ने क्या किया, हमारे आहार को आते नहीं, क्या हो गया? तो कोई निमंत्रण है क्या? आप विधि लगा मिला, हम तो विधि लेके निकलते हैं। ईर्ष्या भाव हो जाता है, उसके प्रति होता है कि ये चौका बंद कर दे, इसके यहाँ महाराज नहीं आना चाहिए। महाराज नहीं आना चाहिए ऐसे भाव क्यों रखते हो? ये तो असूय ईर्ष्या भाव हो गया, दाता के दोष हो गए। अविषादित्व मुदित्वम, विषाद नहीं करना देने के बाद। मेरा तो मंथली इनकम जितना होता था उसमें मेरी गृहस्थी अच्छे चलती थी और कुछ बचता भी था। इस बार तो क्या हो गया, अरे यार जितना इनकम उससे कई गुना ज़्यादा खर्च हो गया। अब क्या करें, विषाद हो रहा है, बेकार मैंने महाराज को इतना उसमें लगा दिया, बोलियाँ उसमें भाग ले लिया, और विधान हुआ उसमें भाग लेना पड़ गया, चौका लगाया उसमें देना पड़ गया, बहुत ज़्यादा खर्च हो गया। दान दे के फिर पश्चाताप कर रहा है, विषाद नहीं होना चाहिए। अरे ये सोचना चाहिए मैंने तो फिक्स डिपॉजिट खोल लिया, ये दान दिया हुआ दान जो पुण्य है वो तो भाव में साथ जाएगा। ये संपत्ति यहाँ बैंक बैलेंस बना के रखता, ये बैंक वाले पर्व में हमको देने के लिए नहीं जाते। वहाँ पर हमने जैसे कि थोड़े से दाने भूमि में डाले गए, जितने दाने डाले थे उससे कई गुना दाने फिर फलते हैं, वृक्ष फलता, बोया हुआ बीज वपित होता है, फलित होता है। और बोरी के बोरी अनाज भर के ले आते हो, डाला तो था कुछ 10-20 मुट्ठी दाने डाले थे और बोरा भर के घर में ले आए। क्यों? बोया हुआ बीज कई गुना फलित होता है। इसी प्रकार दिया हुआ दान, सुपात्र को दिया हुआ दान साथ से पुण्य का अर्जन होता है और भव में उससे जीवन सुखी बनता है। इसलिए विषाद नहीं करना। हमने तो धन का सदुपयोग किया है, और आगे कमा लेंगे, जो ऋण भी हो गया तो चुका देंगे आगे।
ऐसा सोचकर विषाद नहीं करना चाहिए। मुदित्व, आनंदित होना, दान देकर आनंदित होना। एक दिन मैंने आपको बताया था कि एक वृद्ध महिला थी, बेचारी दूसरे के यहाँ रोटी वोटी बनाती थी और कुछ बदले में अनाज मिल जाता था, मतलब मजदूरी के रूप में, तो उसको लाती और उससे घर का काम चलता था। तो रागी का उसने लपटा वगैरह बनाया और कुछ था ही नहीं उसके पास, तो मिट्टी का घड़ा था, पानी भर के ला रही थी। देखा कि मुनिराज आहारचर्या को निकले हुए हैं और मन में हो गया पड़गान तो कर लूँ, मैं गरीब तो हूँ, कुछ है तो नहीं, लेकिन मेरा कुछ पुण्य जगे तो शायद मुनिराज मेरे यहाँ ही आहार को आ जावे। तो मुनिराज का नियम ही था कि मिट्टी का घड़ा जल से भरा हो और उससे जो पड़गान करेगा मैं उसी के आहार करूँगा। तो वो हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु पड़गान करने की विधि मिल गई महाराज की, पहुँच गए। अब घबरा तो रही थी, क्या करूँ, अष्टद्रव्य भी नहीं है, पूजन किससे करूँ, कहाँ बादाम, कहाँ चावल, अक्षल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य सब चाहिए, था ही नहीं उसके पास में। तो उसने हाथ जोड़कर कहा महाराज मेरे पास अष्टद्रव्य नहीं है, मैं जो बनाया यही मेरा अष्टद्रव्य है। और रागी का लपटा बनाया था, एक पात्र में रखा और उसी को महाराज यही जल है, यही चंदन है, उदक चंदन करके मेरा स्वीकार करो, आतिथ्य स्वीकार करो। शांत बैठे हो महाराज, हो गई नवदा भक्ति, पूजन पद प्रचारण सब किया जैसे होना चाहिए उसी प्रकार। अष्टद्रव्य नहीं था तो महाराज ने कहा ठीक है, भावना भवनाशिनी, इसकी भावना तो अष्टद्रव्य चढ़ाने की तो है ना, नहीं है तो नहीं चढ़ा, बात अलग है, तब तो तिरस्कार माना जाएगा। और सर्दी का मौसम था, उसने अच्छा गुनगुना, अच्छा जितना सहन हो इस पर गरम गरम रागी का लपटा खिलाया, पानी पिलाया और जो भी उसके पास में था द्रव्य वो दिया, आहार निर्विघ्न हो गया। उसके घर में पंचाश्चर्य हुए और बगल में एक सेठानी थी, वो करोड़पति थी। सोचते अरे यहाँ इसके यहाँ तो धुंधवी बाजा बज रहा है, रत्न वृष्टि हो रही है। अब जब महाराज आहार करके चले गए, वो पड़ोसिन आती है सेठानी, अरे तूने क्या किया था तेरे घर, आप बड़ा भारी उत्सव हुआ, क्या किया था? मैं तो गरीब हूँ, ऐसा है, महाराज का नवदा भक्ति से मैंने आहार कराया और उस आहार के पुण्य से ये सब कुछ हुआ है, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अच्छा कौन से महाराज जी थे ऐसा, उन्हें कितने दिन का उपवास ले लिया, अब वो मासोपवासी है, अब 1 मास के बाद फिर आएंगे आहार को, अभी नहीं आएंगे। अच्छा ये महाराज है क्या, ऐसा है, वो कहाँ गए इस जंगल में, वापस नगर में आएंगे सब। अब सेठानी सो अब की बार महाराज आएंगे तो मैं ही इनका पड़गान करूंगी और मेरे यहाँ पंचाश्चर्य होंगे, पंचाश्चर्य की भावना को लेकर के। लेकिन अब वो तो बड़ी सेठानी है, मुकुट, सोने का कलश बढ़िया ले करके राज दोनों खड़े हो गए पड़गान के लिए। उसमें ग्रीष्मकाल आ गया, शीतकाल से अब ग्रीष्मकाल आ गया था। तो महाराज ने तो वही नियम लिया था कि मुकुटबद्ध सेठानी राजा या रानी जो भी पड़गान करेंगे उनकी विधि यही थी, मिल गई विधि। तो अब उन्होंने विधि समझ लो कुछ अपनी साधना के हिसाब से ली कि अब सरस इस प्रकार का आहार हो ताकि 1 महीने साधना सही बने, तो पड़गान तो कर लिया। लेकिन उसने तो नकल किया था ना, वो तो रागी का लपटा ही बना के रखी थी और उबाल के पानी रखा था और गरम गरम। अब महाराज को तो सच्चे मेरा साता जो भी उदय है उसके अनुसार विधि मिली, तो मुझे आहार तो यही करना है। अब वो रागी का लपटा गरम गरम दे रही है, इधर गर्म ग्रीष्म काल और तेज़ गरम चीज़ देने से घबराहट हो गई, चक्कर आने लग गया, पानी भी गरम गरम तेज़ गरम दे दिया। तो महाराज ने 2-4 अंजलि इस तरह लिया, किसी तरह गटका और जोर से चक्कर आया, आहार करते ही देहली पर ही चक्कर आने गिर गए और उनका प्राणांत हो गया, समाधि हो गई। इधर क्या हुआ, इसके घर में रत्न नहीं बरस, जो दे रही थी खिड़की में देख रही थी कि रत्न तो बरस रहे कि नहीं, मेरे आंगन में देखूं तो सही, रत्न नहीं बरसे, अग्नि की वर्षा हुई और तीव्र पाप के उदय से उसके घर में जो कुछ सुख सुविधाएं थी वो भी धीरे धीरे नाश को प्राप्त हो गई। बताओ, लोभ पाप को बाप बखान। दान तो दिया उसने, हमने क्या बताया, त्याग और दान। त्यागी के रक्षण की भावना लेकर दान देना ना,
सीजन देखकर, प्रकृति देखकर उनकी अनुकूलता क्या है, प्रकृति क्या है, उस प्रकार से योग्य आहार देना चाहिए। उसने लपटा तो वही रागी का ही खिलाया, लेकिन काल नहीं देखा, ग्रीष्म काल है, मासोपवासी हैं, अब इन्हें कोई जूस वगैरह देना, फल का रस देना, ठंडी चीज़ें देना, जिससे प्यास की तीव्र वेदना वो शांत हो जावे, उल्टा कर दिया, विवेक नहीं रहा। इसलिए क्या हो गया, चीज़ वही रहते हुए भी। आपने सुना होगा पहाड़ की वंदना करते समय एक वृद्धा, उसके पास कुछ नहीं था, वो ज्वारी लेके गई थी, वही चढ़ाती जा रही थी, हर टोक पर ज्वारी चढ़ाया था, और वो ज्वारी क्या बन गया, रत्न बन गया। सुनाई कहानी आपकी सबकी। तो देखो दाता कैसा होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए, और 7 गुणों से सहित होना, अहंकार नहीं होना। 7वां गुण है निरहंकार, अहंकार रहित प्रवृत्ति होना। कितना भी दान दे दे, अपने दिए हुए दान को गिनाना, मैंने इतना आचार्य श्री के समय मैंने इतना उनका विहार कराया था, इतना दान दिया था, ऐसे मंदिर के निर्माण के लिए, भवन के निर्माण के लिए इतनी संपत्ति मैंने दे दी। जो आए उसको अपनी बात कहना, जो आवे अपनी बात कहना, अपने अहंकार और ममकार का पोषण। एक वृक्ष है, स्कूलों में हम लोग पढ़ते थे, बताते थे टीचर, उस वृक्ष से पूछो कि तुमने अपने जीवन काल में कितना आम दूसरे को खिलाया। आम का वृक्ष, केले का वृक्ष हो, आम का वृक्ष हो, कोई नींबू का वृक्ष हो, फल का वृक्ष हो, वो वृक्ष कहेगा इस गिनता नहीं है, मैं तो नहीं गिनता। पर हम आप सब बताएंगे, ये वेदी हमने बनवाई थी, ये प्रतिमा जी मैंने विराजमान करवाई है, इतना करोड़ किया था, पंचग्राणक मैंने कराया था, मैं सौधर्मिंद बना था, और मेरे तरफ से भोजन की व्यवस्था थी, शानदार पंडाल मैंने बनवाया था अपने तरफ से। अब ये सब मैं दे दिया, दी हुई वस्तु के प्रति भी स्वामित्व बता रहा है। दे दिया, उसका रहा नहीं, जो उसका रहा नहीं उसके प्रति स्वामित्व बता रहा है। जब मंदिर में वेदी बनवा दी, अब वो मंदिर की संपत्ति, मंदिर की जमीन में, तुम्हारे घर में अपनी वेदी थोड़ी बनवाई तुमने। फिर मेरा कई लोगों के अंदर से मेरा सब निकलता ही नहीं है। बॉम्बे के एक आर.के. जैन है, आचार्य विमल साहब महाराज के संघपति रहे थे, पूरे संघ का संचालन खूब खर्च करते थे, और तमाम क्षेत्रों में सब जगह त्यागी भवन आहारशाला, मतलब जहाँ मुनियों का आहार हो से बनवाया, मंदिरों के जीर्णोद्धार में कहीं कहीं उनका, मतलब लोग कहते हैं कि वो 90% दान में लगाते थे, 10% अपने घर में खर्च में लेते, समझ लो इस तरह की। लेकिन नहीं, मैं तो कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है, अरे मेरा नाम मत बताना, मैं तो गुप्तदान, मेरा नाम होना ही नहीं चाहिए, कहीं भी मेरा नाम मत लिखवाना। मैं तो अपने पुण्यार्जन के लिए सब कुछ करता हूँ, अपना कर्तव्य पालन करता हूँ। धन क्या है, हमारा पुण्य मेरे साथ है, इन धन दौलत से मेरा क्या संबंध, ये तो देने योग्य है, देने की चीज़ है, देता हूँ। मेरा क्या है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो मेरा है उसे तो दे भी नहीं सकता। अपना पुण्य, अपना पाप, अपना रत्नत्रय, हमारा रत्नत्रय हम आपको दे सकते हैं क्या, आपका ले सकते हैं क्या? नहीं। अहंकार ममकार बहुत बुरी चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। तो आप सोचो, क्या कहने से कुछ नाम बढ़ाई, चलो कीर्ति आप, जबकि जो कमेटी के मेंबर हैं वो तो वेदी पर अपने आप नाम लिखवा ही रहे हैं, पर आप ज़बरदस्ती कहो कि मेरा नाम यदि लिखते हो तो हम दुगना दे देंगे आपको, और नाम नहीं लिखवा रहे तो हम नहीं देंगे। क्षेत्रों में हमने यहाँ तक देखा कि ज़मीन में चल रहे हैं ना, एक एक चौकोर टाइल्स लगवा दी, प्रत्येक टाइल्स पर नाम, अपने दादा बाबू का नाम पैरों से कुचलवा रहे हो, जिनवानी के अक्षर हैं, समेत शिखर 20पंथी कोटि में चले जाओ, 13पंथ कहीं चले जाओ, आप तो दीवालों पर चले तो वो भी कुछ क्षम्य है कि पैर तो नहीं पड़ रहे हैं, सीढ़ियों पर, ऊपर मंदिर है तो सीढ़ियों पर चढ़ रहे, प्रत्येक सीढ़ी पर नाम लिखा हो। अब हम लोग तो बड़े परेशानी पड़ जाते, जिनवानी के अक्षर पैर रखो, तीव्र ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है, वो अपनी भवावली बिगाड़ रहा है नाम लिखवा के, क्योंकि लोग, करोड़ों लोग उस पर पैर डाल रहे हैं। लिखवाया तुमने तो लिखवाने वाले को तो पाप का बंध होगा ना, ऐसी जगह लिखवाया ही क्यों जो कचरा जाए नाम।
अब मुश्किल से थोड़ी सी जगह साइड में मिलती तो दीवार पकड़ के किसी तरह पैर रख के वो सीढ़ी चढ़ना उतरना हम लोग का होता। मुश्किल पड़ गई, गिरते गिरते बचो जाओ। अब जगह ही नहीं है, बीच नाम लिखवा रखा है। जिनमानी के अक्षर हैं जिसमें पुस्तक है, इसी को ग्रंथ नहीं क्या, अ आ ई स्वर अक्षर तो वही का वही है। न्यूज़पेपर ले लेते हो लोग, आप लोग, और बाहर जा रहे हैं, अरे उसी पर रख के खा लेंगे कौन, इतना प्लेट तो मांजना पड़ता है, धोना पड़ता है, कौन क्या करे। और ठंडी लग रही है तो पुराना न्यूज़पेपर वही बिठा भी लिया और उस पर बैठ गए। अभी कार्टून वगैरह रहता है ना, इस पर सब कुछ ना कुछ जो आइटम है उसका नाम वगैरह सब लिखा रहता है। अब कार्टून बिछा के बैठ गए, भले इंग्लिश में लिखा है चाहे हिंदी में लिखा है तो वही वर्ण अक्षर, एक भी अक्षर उस पर लिखा है, चाहे स्वर व्यंजन जो भी लिखा है, और आपने उस पर पैर रखा। वो शुभम चक्रवर्ती ने क्या किया था, नमोकार मंत्र पर जल में लिख रहा है। वो तो कहानी नहीं सुना रही, सबको मालूम है। नमोकार मंत्र जल में लिख रहा था और जल में लिखते लिखते मिट रहा, लेकिन उसने यह कि मुझे नमोकार मंत्र पर पैर रखना है, क्योंकि व्यंतर ने यही कहा था नमोकार मंत्र लिख, उस पर पैर रख, तब तेरे को छोड़ूंगा, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। वो जान रहा था कि नमोकार मंत्र के प्रभाव से बच रहा है, और इसके पर जब पैर रखने का भाव हो जाएगा तो ये डूब जाएगा। और उसने लिखा, पैर रखा, डूब गया, खत्म, 7वें नरक में पहुंच गया। जिनवानी के अक्षर रद्दी कागज में दे देते हो। सागानेर में एक संस्था खुली है, 2-3 जगह और संस्था खुली है, शायद सागर में भी है। वहाँ पर क्या जितने पुराने इस तरह के कागज वगैरह हैं सब लेते हैं और उसके दाने तैयार करके उससे फिर ग्रंथ का निर्माण ही करते हैं। अपने जैन आगम का ही निर्माण होता है वहाँ वापस। और रद्दी कागज में बेच दिया, उस पर बैठ के खा लेते हो, खिला देते हो, कर देते हो, क्या करते हो, कितना पाप का बंद हो रहा है। अब ये बड़े बड़े बैनर लगाते हो, उस पर गुरुओं की चित्र भी अंकित है, नमोकार मंत्र भी अंकित है, भगवान की फ़ोटो भी अंकित है, बैनर लगा दिया। अब चातुर्मास तो पूरा हो गया, महाराज आए थे, गए थे प्रोग्राम, उसको डाल दिया कबाड़े में। अब रंगाई पुताई चल रही थी मंदिर में, कबाड़े में से निकाला, बैनर नीचे बिछा दिया, ज़मीन खराब ना हो, उस पर खड़े हो गए, रंगाई पुताई कर रहे हैं, और माली उस पर खड़ा होकर के चावल सुखा रहा है। और घर में कोई ले जा रहा है, छप्पड़ बना रहा है, क्या कर रहा है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। सब आसाधना ही आसाधना है। पुराने साधु जितने थे वो जैन गजट जैन मित्र में अपना संदेश दे देते थे। कोई पत्रिका सत्रिका कभी नहीं छपती थी, किसी प्रोग्राम की कोई पत्रिका नहीं छपती थी, पर बाह्य आडंबर बाह्य दिखावा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। मेरा चेहरा सबको दिखना चाहिए, पर जिसको आप मेरा चेहरा कर रहे हो, ये तो कर्मजन्य मनुष्य गति से प्राप्त हुआ, ये तो बॉडी कंस्ट्रक्शन पौद्गलिक है, इसको मेरा चेहरा हम कहेंगे कैसे? ये मेरा चेहरा कौन है? आत्मा तो अमूर्तिक है, रत्नत्रय स्वरूप है। वो मेरा रूप लावण्य तो मेरा रत्नत्रय रूप ही है। गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते। जिस चेहरे को हम बार बार दिखाना चाह रहे हैं, स्टिकर लगा करके अपनी रूप लावण्य को दिखाना चाह रहे हैं, ये गुरु है, अरे क्या कर रहे हो? ये पर द्रव्य से इतना गहरा ममत्व, पर्याय बुद्धि कहाँ ले जाएगा तुम्हें? मिथ्यात्व की भूमिका आ जाती है, शरीर में मैं और मेरापना। हाँ ठीक है, ग्रंथ के अंदर ऐसा वर्णन है, उपचरित असद्भुत व्यवहारने से, उपचरित असद्भुत व्यवहारने से शिष्य के प्रति मेरा शिष्य आदि कहते हैं, और शरीर के प्रति अनुपचरित असद्भुत। असद्भुत माने सद्भुत माने है, असद्भुत माने नहीं है, नो, असद और लगा दिया ना, निगेटिव हो गया। कर्मजन्य पर्याय है, मेरा रूप नहीं। असद्भुत व्यवहार से हम कह सकते हैं कि ये आचार्य विद्यासागर जी हैं, ये आचार्य महावीर जी महाराज जी हैं, ये विमल प्रभा जी हैं, ये गर्नियर का विजयमती माता जी, लेकिन ये मेरा रूप नहीं है। असद्भुत व्यवहार ने क्या बता रहा है? तेरा रूप नहीं है ये, वो नहीं भी बता रहा है, वो हमें शिक्षा दे रहा है, ग्रंथ में बता रहा है, एग्जैक्ट तुम इस रूप वाले नहीं हो। तो क्या है दिखावा?
सब जगह जहाँ जाते हैं वहाँ फ़ोटो खिंचाना। अभिषेक करते करते भी हमने चांदखेड़ी में भी देखा, कई जगह देखा कि वो बस ये देखते धारा की तरफ, तो भगवान की तरफ देख ही नहीं रहा, वो ऐसे फ़ोटो उधर चेहरा उधर से आएगा ना, वो धारा चाहे कहीं गिरती हो। अभिषेक की जब धारा ढाल रहे हो उस समय तो भगवान की भक्ति के रूप में उसमें मग्न हो जाओ कि हाँ हम ये अभिषेक कर रहे हैं, इससे मेरे अंतरंग मल का प्रक्षालन होना चाहिए, मिथ्यात् कर्म धुलना चाहिए, पाप कर्म धुलना चाहिए। इस भावनाओं का चिंतन मंथन करते हुए भगवान की छवि पर देखो। वो कैमरे पर क्या देख रहे हो, तेरा फोटो आना चाहिए, फोटो आना चाहिए। इस चेहरे को दिखाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील, निरंतर प्रयत्नशील। ये हड्डी मांस रक्त पीठ का भरा हुआ मैला थैला की कस क्या 12 भाना में पढ़ते हो, अति घिनामन है, सब धातु से भरा पड़ा है। इसमें ठीक है कभी कभार कुछ प्रसंग आ गया, फोटो खींच लिया, ठीक है दे दिया कर दिया, लेकिन उसमें लिपटेंगे यदि ज़्यादा, जगह जगह स्टिकर लगवाना, जगह जगह बैनर बना के जबरदस्ती ऑर्डर दे के बनवाना, इतना पते का चटनी चाहिए। मेरे चातुर्मास में ये होना ही चाहिए, चातुर्मास में होना ही चाहिए। ही किसके साथ लगाया जाएगा? आत्म प्रभावना, धर्म प्रभावना, मात्र यही चाहिए। कुंद कुंद आचार्य की ने स्पष्ट लिखा है, मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहते हो तो पूरे द्वादशांग की एक लाइन याद रखो, क्या? वेंडुम वेंडाम, तमिल भाषा में है। वेंडुम माने चाहिए, वेंडाम माने नहीं। चाहिए शब्द ही डिक्शनरी से निकाल दो। यशस कीर्ति की चाह, धन दौलत की चाह, संपत्ति की चाह। चाह माने बाहरी वस्तु की चाह, बाहरी वस्तु को ही तो साथ लेन देन होगा, आत्मिक गुणों के साथ तो लेन देन होता ही नहीं है। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, रत्नत्रय की साधना करो, पुण्य उदय से अपने आप अनुकूल सामग्री मिलती चली जाती है। चाह मत रखो। तीर्थंकर प्रकृति की चाह नहीं की थी जिसने, उसने ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। तीर्थंकर की चाह करके तीर्थंकर कोई नहीं बन सकता। मोक्ष मार्ग की, मोक्ष की चाह करते हुए मोक्ष नहीं जाता। आत्मस्थ ध्यानस्थ हो गया, मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष चाहिए 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 तो शुभोपयोग की भूमिका हो गई। तो शुभोपयोग पूर्व तो श्रेणी आरोहण होता ही नहीं है, शुद्धोपयोग पूर्व श्रेणी आरोहण होता है। किसी की भी चाह नहीं, मात्र आत्मिक गुणों में डुबकी लगा रहा है, बस वही चाहिए। और दूसरे को भी प्रोत्साहित उसी के लिए करना। ज्ञानार्जन करो, संयम व्रत नियम संयम धारण करो, ये हमारा लक्ष्य होना। स्वयं भी धारण करना, अन्य को भी उसी के लिए उत्साहित करना, ये है धर्म की रूपरेखा। ये है त्याग और दान की मैं चर्चा कर रही थी, जिससे साधु के रत्नत्रय का उद्घाटन हो, प्रकट हो, वृद्धिंगत हो। वही कार्य दान में देना, वही देना योग्य वस्तु। अब आप आज तो मैंने सिर्फ दाता का बताया, अब योग्य वस्तु क्या होनी चाहिए, देह वस्तु कैसी होनी चाहिए, पात्र कैसा होना चाहिए, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे क्योंकि समय हो चुका है। जो बोलो परम पूज्य अपथम करण्यारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। ये निकाल मोबाइल बंद कर दो।